सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना चाहिए आपके नेचुरल कंसेप्शन की तरफ। एज चाहे जो भी हो, एग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट एज हो चुकी है और मेनोपॉज की ऐसी कंडीशन है वो बिल्कुल नियर बाय आ चुकी है, तो उन केसेस में आयुर्वेद के अंदर उत्तर बस्ती के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट निल हो रहा है या फिर कम आ रहा है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्वेरी करते हैं कि मैम IVF करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो IVF की रिकमेंडेशन कब ज़रूरी है, कब नहीं है, और बहुत सारे डॉक्टर्स IVF रिकमेंड करते हैं, क्या वो सही है या गलत है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, IVF रिकमेंडेबल तब होता है जब नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद जब आप अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो और उस टाइम पे कोई ऐसी एनॉमली आ जाए जिसके अंदर नेचुरली जो है यूट्रस प्रॉपरली उस बच्चे को कैरी नहीं कर पाता, या फिर अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल ही निल है, या फिर ऐसा केस है जो नेचुरली ट्रीट नहीं किया जाता, अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव भी है तो भी, तो इन तरीके के केसेस में, प्लस अगर एग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट एज हो चुकी है और मेनोपॉज की ऐसी कंडीशन है वो बिल्कुल नियर बाय आ चुकी है, तो उन केसेस में IVF रिकमेंड किया जाता है। बट आजकल AMH के लो होने पर कम एज में भी पेशेंट्स को IVF रिकमेंड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना चाहिए आपके नेचुरल कंसेप्शन की तरफ। एज चाहे जो भी हो, AMH अगर आपका लो है तो पहले हमें काम करना चाहिए AMH को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप AMH को पहले इंक्रीज कर लोगे, एग की क्वालिटी को अच्छा कर लोगे, यूट्राइन हेल्थ को अगर आप बेटर कर लोगे, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। बट बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मली रिकमेंड कर देते हैं कि AMH लो है तो आपको IVF करवाना ही पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी एनॉमली जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर किसी को स्पर्म काउंट लो आ रहा है या फिर बिल्कुल निल हो गया है, तो उस केस में भी डायरेक्टली आपको ICSI प्रोसेस के लिए बोल दिया जाता है कि आपको करवाना चाहिए। बट आयुर्वेद के अंदर उत्तर बस्ती के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट निल हो रहा है या फिर कम आ रहा है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सबको आप नेचुरली ट्रीट कर सकते हो। आज हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 4 बार, 5 बार, 6 बार IVF करवा चुके हैं पर उनको रिजल्ट मिलता है 0, और उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए भी जब हम बात करते हैं तो वो भी उनको कभी कभी पेनफुल लगता है कि मैम हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो उस केस में हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है पेशेंट को काउंसल करना, उन्हें समझाना, क्योंकि वही सारा पैरामीटर्स वापस से टेस्ट करना बहुत हैरेसिंग हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर कोई भी मेरी ये बात सुन रहा है, अगर किसी को ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम आ रहा है या निल आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई ऐसी एनॉमली जिसमें टेरेटोजूस्पर्मिया या DNA फ्रेगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप डोनर से ट्राई कर लीजिए, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात करूंगी कि IVF का भी सक्सेस रेट 30-35% से ज़्यादा नहीं होता, और उसमें भी अगर मेल फीमेल के पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं तो IVF के सक्सेस रेट्स और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं IVF को कभी भी मना नहीं करूंगी क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बट अगर सही समय पे सही प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ अगर हम IVF करवाते हैं तो हमें रिजल्ट देखने मिलते हैं। बट अगर आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग टेक्निक यूज़ करोगे तो उसके रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो होता क्या है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार IVF कराने के बाद भी फेलियर हो जाता है। तो क्यों ना पहले अपनी बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि करवाने के बाद, प्लस अपने सारा पैरामीटर्स नेचुरली ट्रीट कराने के बाद पहले आप नेचुरली फिर ट्राई कीजिए, और जब उससे आपको रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी नहीं आता, उसके बाद अगर हम IUI या IVF की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए, IVF एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म और एग को बाहर फर्टिलाइज करवा करके वापस
जो है एम्ब्रियो को डाल दिया जाता है यूट्रस के अंदर। बट आप ये सोचिए, अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो चीज़ इंटरनल प्रोसेस नहीं हो पा रही क्या बाहर प्रोसेस हो जाएगी? और लेट्स से अगर प्रोसेस हो भी गई तो वापस यूट्रस में जब एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है, क्या इम्प्लांटेशन पॉसिबल है? क्या उसके बाद आईवीएफ सक्सेसफुल है? तो हमारे चांसेस इसमें होते हैं कम। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एएमएच लो है या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज है या फिर एग का मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं है या फिर ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, एस्थेनोजोस्पर्मिया है, तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वीओपीडी ज़रूर बुक करें मुझसे या मेरे डॉक्टर्स की टीम से। आप एक बार ज़रूर बात करें, क्योंकि हमने आयुर्वेदा की ऐसी ऐसी टेक्निक्स को हमने डेवलप किया है जिससे नेचुरली आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करके, रेजुनिवेट करके, अपने एग्स को अच्छा हेल्दी मैच्योर करा के स्पर्म काउंट को आप इंक्रीज कर सकते हो। और अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल एनॉमली भी है तो हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पर आपको करना क्या होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अपने खाने पीने में, डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर आप बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि कराते हैं अलॉन्ग विद हर्ब्स तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। तो अगर उसके बाद हमें नेचुरली कंसीव हो जाता है, क्योंकि एज रिलेटेड कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि नेचुरली कंसीव नहीं होता, बट फिर भी अगर सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं, फिर अगर आप आईवीएफ की तरफ जाते हो तो आपके सक्सेस रेट होने के जो आईवीएफ के हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपने प्लान किया भी है तो पहले खुद को हेल्दी करें, अपने आप को स्वस्थ करें, अपने सारे पैरामीटर जिसमें आपका यूट्रस, मेल्स के अंदर स्पर्म्स और फीमेल के अंदर एग हेल्दी बनाएं, और उसके बाद आप आईवीएफ प्लान कर सकते हैं या फिर पहले आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करें। अगर आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हो तो किसी भी उम्र में आप कंसीव कर सकते हो, जो कि आपका फर्टाइल पीरियड है और उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अपने लिए डिसीजन आपको खुद लेना है कि किस समय पर किस चीज़ को ऑप्ट करके आप आगे का अपना प्लान बना सकते हो। तो अपना पूरा रोड मैप रेडी करने के लिए और अपनी कॉम्प्लिकेशंस को क्योर करने के लिए क्या क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस या क्या स्टेप्स हैं, क्या थेरेपीज होंगी, क्या हर्बल मेडिसिन आप लोगों को यूज़ करनी होगी, तो उसके लिए आप अपनी वीओपीडी बुक करा सकते हो। और बुक करा के आपको ऑनलाइन सारी काउंसलिंग कर दी जाएगी और उसके बाद आप एटलीस्ट अपना एक डिसीजन ले पाओगे कि आपको करना क्या है। तो अपनी वीओपीडी बुक कराने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उस पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।